श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 13 और श्लोक संख्या 5। एक ही श्लोक करेंगे आज। 5वां श्लोक पढ़ता हूँ। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदय च एव हेतु मद्भिः विनिश्चिते। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता का ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य और कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया। दो बातें इस अनुवाद में कही गई। एक कि कार्यकलापों का क्षेत्र अर्थात शरीर और कार्यकलापों के ज्ञाता का ज्ञान मतलब आत्मा और परमात्मा, इसका वर्णन है। इसके बाद इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क के समेत प्रस्तुत किया गया है। अब आप देखिए, डिफिकल्ट पार्ट अब स्टार्ट होता है। इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। एविडेंस, प्रूफ, सबूत। भगवान कृष्ण ने जो प्रमाण दिया है उसको सुनते हैं, मनन करते हैं, स्टडी करते हैं। किसके? प्रामाणिक परंपरा के गुरु लोगों से, जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जिन्होंने इसको स्टडी किया है, समझा है और इसको हमें फिर आगे एक्सप्लेन किया है। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता और अद्वैतता संबंधी इस अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं। द्वैतता क्या है और अद्वैतता क्या है? द्वैतता का मतलब है दो, शरीर और आत्मा दो है। अद्वैतता क्या है? शरीर और आत्मा एक है। पर इसमें जो डिफरेंशिएट करना है, इसमें जो फर्क करना है, वो ज्ञान भगवान जो है वेदांत सूत्र के, वेदांत शास्त्र के माध्यम से दे रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। मतलब जो मैंने ज्ञान दिया है ब्रह्मा जी के माध्यम से अल्टीमेटली ऋषियों तक पहुंचा है, तो ऋषियों ने उसके ऊपर अपना ओपिनियन दिया है। मेरे दिए ज्ञान में मनन करने के बाद, स्टडी करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, तो जहाँ तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, महान ऋषि हैं, और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। वेदांत सूत्र में द्वैत को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि हैं और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम तुम च तथान्ये, अर्थात तुम, मैं तथा अन्य सारे जीव, अर्थात हम सभी दिव्य हैं, भले ही हमारे शरीर भौतिक हो। क्योंकि आत्मा अंदर दिव्य है, आत्मा भौतिक नहीं है, शरीर भौतिक है। हम अपने कर्मों के कारण प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए। पतित कब हुए? जब कर्मों को करना शुरू किया और कर्म फल भोगने की इच्छा हो गई। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पे हैं और कुछ निम्नतम धरातल पे हैं, कुछ एडवांस्ड है और कुछ एडवांस्ड नहीं है। ये उच्चतर और निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है। ज्ञान हो गया तो उच्चतर प्लेटफॉर्म पे आ गए, अज्ञान में है
तो नीचे के प्लेटफॉर्म पे आ गए और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि उच्चतर प्लेटफॉर्म हो तब भी पुण्य कर्म पाप कर्म के चक्कर में फंसता है, निम्नतम प्लेटफॉर्म हो तब भी पुण्य कर्म पाप कर्म के चक्कर में फंसता है। तो ये अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। किंतु परमात्मा जो अच्युत है, 3 गुणों से अदूषित है। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तीनों गुण जो है वो भगवान को दूषित नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान उनके स्वामी हैं, वो गुणाधीश हैं। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिसमें पराशर मुनि प्रमुख माने जाते हैं। छंदोभी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरणार्थ तैत्तिरीय उपनिषद जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। अप्रोभा लिखते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सारे कार्यकलाप का क्षेत्र कार्यकलाप का क्षेत्र है, अर्थात शरीर जो है वो कार्यकलाप कार्य शरीर के द्वारा होते हैं, शरीर में होते हैं, तो कार्यकलाप का क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ की 2 कोटियां हैं, एक जीवात्मा और दूसरे परमात्मा। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है 2.1 में, ब्रह्म पुंछ प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्रकट अन्नमय रूप में होता है। अब देखिए, अब डिफिकल्ट पोर्शन आ रहा है, समझिएगा। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। ये अन्नमय कोश कहलाता है, अन्नमय रूप कहलाता है। ये ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। ये भगवान की जो शक्ति है, जो पावर है, उसको समझना है तो एक हिस्सा है उसका अन्नमय कोश की शरीर है, तो उसको उसके अस्तित्व के लिए भोजन चाहिए, अन्न चाहिए। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन के रूप में परम तत्व की अनुभूति करता है। अब उसके साथ बहुत एडवांस होता है, तो प्राणमय मीन्स लाइफ। मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन के रूपों में परम तत्व की अनुभूति करता है। न वो आत्मा को रियलाइज करता है कि उसमें जीवन के लक्षण हैं। फिर ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। जब यही जीव चिंतन के प्लेटफॉर्म पे आता है, अनुभव एक्सपीरियंस के प्लेटफॉर्म पे आता है और आकांक्षा डिज़ायर्स के प्लेटफॉर्म पे आता है, तो ये ज्ञानमय कोश कहलाता है, अर्थात ज्ञानमय रूप कहलाता है। उसे ज्ञान हो रहा है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय कोश कहते हैं, जिसमें जीव के मन और जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न दिखाया जाता है। विज्ञानमय का मतलब है प्रैक्टिकल। जो चीज़ ज्ञानमय में आई उसको प्रैक्टिकल समझना है, प्रैक्टिकल तरीके से देखना है। तो यहाँ पर जो है मन और जीवन के लक्षण जो हैं उनको अंडरस्टैंड करना है और उनको प्रैक्टिकल शेप देनी है। इसके बाद परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, ब्लिस, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं, जिन्हें ब्रह्म पुंछ कहा जाता है। इनमें प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय, ये तीनों अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्र से संबंधित होती हैं, अर्थात शरीर से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमयो अभ्यासात कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय हैं। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए भगवान अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए विज्ञानमय,
प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्रज्ञ माना जाता है। जैसे आनंदमय कोश उससे भिन्न होता है, जो आनंदमय परमेश्वर है, जीव नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। जब वो भगवान को, जो आनंदमय ब्लिस के स्वामी हैं, उनको फॉलो करता है, उनके साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, तब वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता, क्षेत्रज्ञ के रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की, दो सेंटेंस हुए। एक कि क्षेत्र का ज्ञाता सबसे ऊंचे भगवान, अब उसके नीचे जो आत्मा है उसके भी ज्ञाता भगवान है। अब कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का ये वास्तविक ज्ञान है। क्षेत्र के अंदर जो काम हो रहे हैं, कार्यकलाप हो रहे हैं, जो प्रकृति के तत्व हैं, उसका जो है ज्ञान जो है वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र में या ब्रह्म सूत्र में सत्य की गवेषणा करनी होगी, उसको वहाँ से समझना होगा। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित हैं। इनमें कुछ सूत्र इस प्रकार हैं। ना व्यदुषुते 2:3-2, नात्मा शुते 2:3-18, परातुत छुते 2:3-40। प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है, दूसरा जीव को, और तीसरा परमेश्वर जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व हैं। तो ये बात हुई। अब हम इस चौथे श्लोक का थोड़ा सा उपनिषद के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से स्टडी करते हैं, यहाँ क्या कहा जा रहा है। देखिए, वैदिक मंत्रों के दृष्टा, मतलब उसका ज्ञान रखने वाले, शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों के रचयिता है ऋषि। उन ऋषियों ने अपने अपने शास्त्र, अपनी अपनी स्मृति दी है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मतलब अपनी अपनी स्मृति है सबकी। अब इन ग्रंथों में जड़ अर्थात भौतिक प्रकृति और चेतन मतलब आत्मा, सत तथा असत, सत मतलब आत्मा, असत मतलब भौतिक प्रकृति, शरीर अर्थात आपका शरीर, शरीरी मतलब बीच में आत्मा, देह देही, नित्य अनित्य, इन सब शब्दों से इनको एक्सप्लेन करते हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया है। अब आती है कि छंदोभी शब्द जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के 4-4 अंश होते हैं। संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और वेदांत। इसमें संहिता और ब्राह्मण में मंत्रों को रचना है, मंत्र हैं। मंत्रों से आपको भौतिक संसार के सुख भोग के लिए मंत्र दिए गए हैं। अब इन्हीं के अंडर, इन्हीं के डिविजन्स में सारे उपनिषद आ जाते हैं, अलग अलग डिविजन्स कर दी गई, और इन सब के अंदर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का अलग अलग वर्णन किया गया है। अब समझाने के लिए युक्ति दी जाती है, कोई एग्जाम्पल दिया जाता है, कोई ऐसा मेटाफॉर, सिमिली बताई जाती है जिससे बात समझ में आ जाए। तो इन युक्तियों से युक्त अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तत्व को। अब आती है बात, इसके बाद हम चर्चा करते हैं
पिछले श्लोक में भगवान ने संक्षेप में चर्चा करी है। अब इस श्लोक में भगवान क्षेत्र और दोनों क्षेत्रज्ञ के विषय में ऋषि, वेद, ब्रह्मसूत्र की उक्तियों का प्रमाण देकर भगवान ऋषियों को आदर देते हैं, वेदों को आदर देते हैं और ब्रह्मसूत्र को भी आदर देते हैं। अब भगवान कृष्ण जो है यहाँ पर स्थापित करते हैं इम्पोर्टेंस किसकी? स्पिरिचुअल अथॉरिटीज़ की, वैष्णवों की, ऋषियों की, वेदों की, उपनिषदों की, कि जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो वहाँ से है, वहाँ भी मैंने बताया। अब यहाँ पे 5 स्टेज जो ब्रह्म की हमने समझी उसको समझना है। ऋषि भी बहुता गीतम, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का बहुत विस्तार से वर्णन है। हर ऋषि ने अपने अपने ग्रंथों में जड़ चेतन, देह देही, शरीर शरीरी, रस असत, नित्य अनित्य, इन शब्दों से वर्णन किया है। छंदोबी का मतलब है छंद भी। छंद मतलब वेदों में जो वर्णित मंत्र हैं उन्हें छंद कहा जाता है, और ब्रह्म सूत्र के अंदर जो मंत्र हैं उन्हें भी छंद कहा जाता है। तो उनके अंदर भी इसका वर्णन है। कृष्ण द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों की चर्चा करते हैं, उसके बारे में, आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में वेदांत सूत्र से उसकी चर्चा करते हैं। वैदिक सिस्टम 2 तरह का होता है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। वैदिक सिस्टम क्या है? जिसके द्वारा जीव अर्थात मनुष्य जो है वो प्रोग्रेस करता है, नॉलेज गेन करी है भगवान और भगवान के भक्तों के माध्यम से। अब इनडायरेक्ट सिस्टम में आता है व्यष्टि शब्द। व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल, व्यक्ति। वो अपने चिंतन से, अपने ध्यान से, अपनी मेडिटेशन से आत्मा पर केंद्रित करता है, अपने मन को समझने का प्रयास करता है कि वह परमात्मा का एक अंश है। कैसे? जैसे एक बूंद समुद्र की समुद्र का अंश है। अब जो डायरेक्ट सिस्टम है उसमें क्या है? समष्टि, अर्थात सबके साथ मिलके, कि समस्त ब्रह्मांड को भगवान का ही अंश मानता है, कि समस्त ब्रह्मांड भगवान का ही शरीर है, भगवान के अंदर ही है। तो उसी में हम भी आते हैं। तो उसको जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे मेडिटेट करके और उस पर ध्यान लगा के करके समझने की कोशिश नहीं करता है। अब जब व्यष्टि सिस्टम है, इंडिविजुअल सिस्टम है, उसमें क्या ऑब्जर्व करता है वो ध्यान लगाने के बाद? कि जीव जो है 5 कोशों से घिरा हुआ है। ये चर्चा भी हमने परपट से करी, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब ढका हुआ है 5 कोशों से। पहला कोश है अन्नमय कोश, कि जीवन के लिए अन्न पर आधारित, अपने एग्जिस्टेंस के लिए फूड पर डिपेंड करता है। कोश नंबर 2 प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के अंदर लिविंग सिम्टम्स और लाइफ फॉर्म्स, जीवन का जो लक्षण है वो प्रकट होते हैं और लाइफ फॉर्म्स प्रकट होती हैं। कोश नंबर 3 ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश है ये। इसके अंदर लिविंग सिम्टम्स के साथ थिंकिंग आ गई, फीलिंग आ गई और इच्छा, विलिंग आ गई। फिर कोश नंबर 4 विज्ञानमय कोश। ये फर्क करता है, डिस्टिंग्विश करता है मन में और प्राणों में, अर्थात लाइफ सिम्टम्स में।
शरीर के अंदर जो जीवन के लक्षण है उसमें और मन के अंदर जो है वो फर्क करता है, डिस्टेंस करता है। किससे? आत्मा से। कि आत्मा अलग है, मन अलग है और जीवन के लक्षण अलग है। फिर आता है कोश नंबर 5, जिसे आनंदमय कोश कहा जाता है। आनंदमय कोश में क्या है कि अब जो है ब्लिसफुल नेचर ऑफ भगवान उसको रियलाइज करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको समझता है। अब जो पहली 3 स्टेज हमने चर्चा करी परपट के अंदर कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और ज्ञानमय कोश, इन तीनों के अंदर जो जीव है वो मोह में, भ्रम में एंट्रैप्ड है, फंसा हुआ है। अभी तक देह के प्लेटफॉर्म पे है, मटेरियल बॉडी के प्लेटफॉर्म पे है। पर जब चौथी स्टेज आती है विज्ञानमय कोश की, तब वो रियलाइज करता है क्या कि स्थूल शरीर अलग है, सूक्ष्म शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इसको रियलाइज करता है वो। फिर आती है आनंदमय कोश। अब वो रियलाइज करता है कि इन सब से ऊपर भगवान है और मैं भगवान का अंश हूँ। आई एम सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, मैं भगवान का सेवक हूँ। अब कहते हैं आधारभूत क्या है इन सब का? वो है ब्रह्म अर्थात भगवान। 5 पुरुष, एक जो अन्न पर आधारित है, दूसरा प्राणों पर आधारित है, तीसरा मन पे आधारित है, चौथा ज्ञान पे आधारित है और 5वां आनंद पे आधारित है। अब ये जो है इन 5 की एक तरीके से संरचना सोची गई है, विचार किया गया है, कल्पना की गई है पुरुषाकार में। पुरुषों का आकार है, पुरुषाकार में रचना की गई। कैसे? अभी बताते हैं। पहले 3 अन्न, प्राण और मन, ये क्षेत्र का अंश है, मटीरियल है। चौथा नॉलेज, जब ज्ञान हो जाता है तो वो रियलाइज करता है कि भौतिक संसार से अलग जीवात्मा है। और जब आनंद आता है, आनंद में पुरुष का भाव हो जाता है, तब वो परमात्मा के बारे में सोचना चालू करते हैं। मैत्रेय जी के प्रश्न हैं, पराशर जी के उत्तर हैं। विष्णु पुराण 2 खंड 13वां अध्याय 69वां से लेकर 71वां श्लोक। अहम तो चय तथान्य चय भूतेर्हप्स्याम पार्थिवा गुण प्रभा पतितो भूत वर्गो अपि याययम कर्म वैश्या गुणाश्रुते सत्वाद्या पृथ्वी पते अविद्या संचिता कर्मा तश्चाशेषु जंतुषु आत्मा शुद्धेश्वर अक्षर शांतो निर्गुण प्रकृते पर प्रबुद्ध व पंडपचन्यो नास्य एकस्य खिलम जंतुषु। इसका ट्रांसलेशन है, बड़े ध्यान से सुनने वाली चीज़ है। हे राजन, मैं, तुम और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों से ही वहन किए जाते हैं। पंच महाभूत उनके अंदर हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तथा ये भूत वर्ग भी गुणों के प्रभाव में बढ़कर बहा जा रहा है, कार्य कर रहा है गुणों के प्रभाव के अंडर। हे पृथ्वीपते, ये सत्वादी गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं। आप सतोगुण में आ जाओ तब भी कर्मों के वशीभूत हैं, आप कर्म करेंगे। ये अलग बात है कि सतोगुण में पुण्य कर्म करेंगे, पाप कर्म नहीं करेंगे, परंतु फल तो मिलेगा। और समस्त जीवों में कर्म कैसे होता है? कर्म का उत्पत्ति, कर्म का जन्म अविद्या से होता है। आप भौतिक संसार के आकर्षण में फंस गए, अविद्या में आ गए और कर्म करना शुरू कर दिया, तो कर्म हो गए, फल मिल गया। आत्मा तो शुद्ध है, अक्षर है, अक्षर रज जिसका विनाश नहीं होता, शांत है, निर्गुण है और प्रकृति से परे है। और समस्त जीवों में
वह एक ही ओतप्रोत है और उसके वृद्धि तथा क्षय कभी नहीं होते। आत्मा ना कभी बढ़ती है ना कभी उसका क्षरण होता है। अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट पोर्शन आ रहा है। अब हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी उपनिषद से। तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली अनुवाक 2। जीवात्मा का वाहन, उसकी चर्चा हो रही है। कोश जीवात्मा का वाहन क्या है? अन्नमय कोश। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना स्थूल शरीर, इसी में तो आत्मा रहती है। पृथ्वी के सभी प्राणी अन्न से बने हैं। अन्न के परिणाम स्वरूप रज तथा वीर्य से बने शरीर हैं। अन्न से पालन पोषण होता है, अन्न से ही जीते हैं। अब मृत्यु होने पर अन्न देने वाली पृथ्वी में ही विलीन हो जाते हैं। आप दाह संस्कार कर देते हो, जमीन में गाड़ देते हो तो पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं। अब आती है श्लोक दूसरा कोश, शोक कोश नंबर 2, प्राणमय कोश। अभी हमने स्थूल शरीर की चर्चा करी। अब प्राणमय कोश के अंदर आती हैं 17 तत्व, 17 एलिमेंट्स। सूक्ष्म शरीर 3, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां और 5 उनके विषय। प्राणमय से यह अन्नमय पूर्ण होता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म नहीं था, स्थूल था केवल। पूर्ण होगा जब सूक्ष्म साथ मिल जाएगा। तो प्राणमय अर्थात सूक्ष्म होने के कारण स्थूल अन्नमय के अंग प्रत्यंग में व्याप्त है। मन दिखाई नहीं देता आपको, कर्म की इंद्रियां दिखाई देती हैं, ज्ञान की इंद्रियां दिखाई देती हैं, पर मन दिखाई नहीं देता, बुद्धि दिखाई नहीं देती। पर ये आपके अन्नमय कोश के अंगों में प्रत्यंगों में एंटर है, उसी के अंदर उपस्थित है। अब कहते हैं कि प्राणमय शरीर भी पुरुषाकार है। इसको कल्पना की गई है पुरुष के रूप में। पुरुष क्या है? पक्षी के रूप में कल्पना करते हैं। और टेढ़ा है, ध्यान से सुनिएगा, इसकी पक्षी के रूप में कल्पना करते हैं। प्राण अर्थात सिर श्रेष्ठ है और सब जगह उपस्थित है। प्राण सब जगह उपस्थित है। व्यान अर्थात दाहिना पंख, व्यान जो है नाड़ियों में विचरण करता है। अपान अर्थात बायां पंख गुदा तथा उपस्थ में स्थित रहता है। समान अर्थात आत्मा सारे शरीर में रस पहुंचाता है। उदान अर्थात तेज, उदान के जाने पर शरीर शांत हो जाता है। अब एक शरीर से निकलकर मुख्य प्राण उदान को साथ लेकर उसके द्वारा दूसरे शरीर में जाता है। प्राण निकला एक शरीर से और उदान को साथ लिया और उसके बाद दूसरे शरीर में चला गया। सारे प्राण के साथ इंद्रियां, मन और जीवात्मा साथ साथ जाते हैं। 15वां अध्याय पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा इसका। जब जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर और उसकी इंद्रियां सूक्ष्म, ये वाहन बनती हैं। जीवात्मा उनके ऊपर सवार होकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब आती है कोश संख्या 3। ये ज्ञानमय कोश है अर्थात मनोमय कोश है। ये और भी सूक्ष्म है। ये मन की प्रधानता इसके अंदर सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है शरीर में। मनोमय अति सूक्ष्म है और इसके अति सूक्ष्म के ज्वाइन करने से जो शरीर है प्राणमय और अन्नमय वो पूर्ण होते हैं। अब इसके लिए भी तीसरे अनुवाक का दूसरा श्लोक है।
तीसरे अनुवाक का तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली, तीसरा अनुवाक, दूसरा श्लोक। क्या चर्चा कर रहे हैं? पक्षी की फिर कल्पना की गई है। पक्षी का सर यजुर्वेद है, पक्षी का दाहिना पंख ऋग्वेद है, पक्षी का बायां पंख सामवेद है, मध्य भाग पक्षी का विधि वाक्य है अर्थात आदेश है, और पूंछ और आधार अथर्ववेद है। मतलब ये ज्ञान भी आपके साथ है परंतु भूला हुआ है, आपको याद नहीं। अब आता है विज्ञानमय कोश। ये और भी सूक्ष्म है, इसमें बुद्धि की प्रधानता है। मनोमय कोश में, ज्ञानमय कोश में मन की प्रधानता थी, इसके अंदर जो है बुद्धि की प्रधानता है। विज्ञानमय शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा का वर्णन होता है, मनोमय शरीर से ये ज़्यादा सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होने के कारण उसके भीतर रहने वाला आत्मा जो बुद्धि रूपी गुफा के साथ निवास करता है, इससे ज्ञानमय मनोमय शरीर पूर्ण है, अर्थात बुद्धि सर्वत्र व्याप्त है। विज्ञानमय अर्थात ज्ञानमय, प्राणमय, अन्नमय में व्याप्त है। ज्ञानमय, प्राणमय और अन्नमय में व्याप्त है, और प्राणमय जो है वो अन्नमय में व्याप्त है। डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए, विज्ञान में 4 नंबर है, उसमें तीनों जगह प्रेजेंट है वो, ज्ञानमय में भी, प्राणमय में भी और अन्नमय में भी। ज्ञानमय में प्राणमय में व्याप्त है, अन्नमय में व्याप्त है, और प्राणमय जो है वो अन्नमय में व्याप्त है। अब इसको भी जो है उपनिषद के अंदर एक पक्षी का रूप बताया गया है। ये तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली, अनुवाक संख्या 4 और श्लोक संख्या 2। क्या बताया गया है कि पक्षी के रूप में कल्पना कीजिए कि सर, जब आपकी बुद्धि परिष्कृत हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेट करने लगेगी, गलत और सही का फैसला करने लगेगी, तब बुद्धि की निश्चित रूप से विश्वास वृत्ति हो जाएगी, अर्थात उसका भगवान में विश्वास हो जाएगा। दाया पंख सदाचरण है, मतलब जिसे हम कहते हैं सदाचार, एटिकेट में। बायां पंख सत्य भाषण है कि जीव फिर सत्य ही के प्लेटफॉर्म पे रहता है। पक्षी का मध्य भाग जो है वो ध्यान के द्वारा परमात्मा से संयुक्त रहता है, और पूंछ और आधार मह नाम से प्रसिद्ध परमात्मा, जो कि परमात्मा ही जीवन का आशय है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब आती है कोश संख्या 5, ये आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश अर्थात परमात्मा। तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली, 5वां अनुवाक, दूसरा श्लोक। आनंदमय अर्थात परमात्मा, उन्हीं से विज्ञानमय पुरुष व्याप्त है। परमात्मा सारे शरीर को देख रहे हैं, अंतर्यामी हैं, आपके शरीर में हृदय रूपी गुफा में उपस्थित है। फिर आपने पुरुषाकार लिया, सर प्रिय भाव, सबका आनंद चाहते हैं। दाया पंख मोद, बायां पंख प्रमोद। मध्य भाग आनंद, पूंछ तथा आधार ब्रह्म। ब्रह्म सूत्र पहला खंड, पहला अध्याय, 12वें से लेके 19वां श्लोक। विज्ञानमय जीवात्मा, आनंदमय परमात्मा। तो इसको जो है आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे,
तो आपको जो है ज्ञान होगा कि अलग अलग कोशों की स्थिति क्या है और अलग अलग कोशों का स्वरूप क्या है और उसको हम कैसे समझेंगे। अगर हम इसके अंदर जो है उसका पुरुषाकार भी ना समझें, मान लीजिए हम नहीं समझते, हमारी समझ से बाहर है, पर हमें ये समझना चाहिए कि आनंदमय कोश है जब आपके अंदर, तो प्रिय भाव सबका आनंद चाहते हैं, मोद और प्रमोद चाहते हैं, आनंद चाहते हैं और ब्रह्म के प्रति समर्पित रहते हैं। अगर आपके अंदर विज्ञानमय कोश के लेवल पे आते हैं तो श्रद्धा है, बुद्धि की निश्चित विश्वास वृत्ति, सदाचरण है, सत्य भाषण है, ध्यान द्वारा परमात्मा से संयुक्त रहना है और महभाव से प्रसिद्ध परमात्मा, क्योंकि परमात्मा ही जीवन का आश्रय है। अगर हम कहते हैं ज्ञानमय कोश, इसमें जो है देखते हैं कि हमको ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, विधि वाक्य का, अथर्ववेद का ज्ञान होना चाहिए। और आज हम जाते हैं प्राणमय कोश में, अर्थात और सूक्ष्म हो जाता है, तो हम देखते हैं कि जीव शरीर में सब जगह उपस्थित है। जो प्राण हैं, जो पंच प्राण कहे जाते हैं, वो सब जगह उपस्थित हैं, नाड़ियों में विचरण करते हैं, गुदा तथा उपस्थ में स्थित रहते हैं, सारे शरीर में रस पहुंचाते हैं और जब उदान चला जाता है तो शरीर शांत हो जाता है। तो ये सिंपल बातें हैं, पर जब उपनिषद पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, शेष फिर, और कोशिश करेंगे कि जो हमने किया है इसको समझने का प्रयास करें।